पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स इन जावा। ये ज़्यादातर फ्रेशर्स से पूछा जाता है और कभी कभी एक्सपीरियंस से भी। आपने बहुत सारी मल्टीपल लैंग्वेजेस में देखा होगा, सी++, एक्सेट्रा में, वहाँ पे मेन मेथड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। लेकिन जावा में हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द एप्लीकेशन हमेशा मेन मेथड ही रहता है। तो इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। पब्लिक, पब्लिक का क्या मतलब है? पब्लिक हमारा एक एक्सेस मॉडिफायर है, जो कि हमारे प्रोग्राम को बताता है कि ये जो हमारा फंक्शन है, ये जो हमारा मेथड है वो पब्लिक है, उसको एक्सेस किया जा सकता है, वो प्राइवेट या फिर प्रोटेक्टेड नहीं है। स्टैटिक, स्टैटिक कीवर्ड अगर हम लोग किसी भी फंक्शन या फिर वेरिएबल के आगे हम लोग स्टैटिक लगा देते हैं, इसका मतलब ये हो जाता है कि हम लोग उसको कहीं से भी कॉल कर सकते हैं बिना ऑब्जेक्ट बनाए। यानी कि कार ए इज इक्वल्स टू न्यू कार ए, ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ेगा, सीधे कार डॉट ए लिख सकते हैं। जैसे कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन में सिस्टम हमारी क्लास है, आउट हमारा फंक्शन है, जिसको हम लोग सिस्टम डॉट आउट करके कॉल कर सकते हैं। वॉइड में, वॉइड क्या है? हमारा कीवर्ड है जो कि बताता है कि हमारा जो ये फंक्शन है वो कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। मेन बताता है कि जो हमारा फंक्शन डिक्लेयर हुआ है वो हमारा एक मेन फंक्शन है। और स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स बताता है कि जावा कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं जावा डॉट लैंग डॉट स्ट्रिंग क्लास का एरे। और एक बात और थी, कुछ इंटरव्यूअर्स ये भी पूछते हैं कि क्या हम लोग मेन मेथड को ओवरराइड कर सकते हैं? हाँ, हम लोग मेन मेथड को ओवरराइड कर सकते हैं, लेकिन हमारा कंपाइलर स्ट्रिंग डॉट आर्ग्यूमेंट्स वाले इस आर्ग्यूमेंट से आइडेंटिफाई कर लेता है कि हमारा ओरिजिनल वाला मेन मेथड कौन सा है, और हम लोग जो हमारा कंपाइलर है वो हमेशा इसी ओरिजिनल वाले मेन मेथड को ही कॉल करता है। इसको डिटेल में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे।